Hello friends, what's up and how are you doing? This is me Suhaib. I am an English trainer. For over 2 decades I have been training people how to speak English fluently and rapidly as well. Well friends, today I'm here with a new idea and the idea is to teach you English completely. That means from the starting. Well, truly speaking, a lot of students are there who are following me and they frequently comment that, and at the same time they are requesting me to start the course day wise. So I am here with day one. Friends, first of all, I would like to let you know about the course. Let me brief about the course. 4 stages are there under your course. First of all, I'll be teaching you fundamentals, and then after tenses, active voice and passive voice course, and then modern grammar, and finally I'll be teaching you model sentences. So these are the 4 stages your course is covering. First of all, fundamentals, tenses, modern grammar and model sentences. So 4 stages are there. So friends, सबसे पहले आपको सीखना है कि फंडामेंटल्स. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स होता क्या है? एक शब्द होता है फाउंडेशन. फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, बेस, और वो सारी चीजें जो हम बेस में इस्तेमाल करते हैं, बुनियाद में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल्स कहते हैं. तो अच्छे से क्लियर हो गया. फंडामेंटल्स का मतलब वो सारी चीजें जो हम फाउंडेशन में इस्तेमाल करते हैं उनको हम फंडामेंटल्स कहते हैं. आपको सीखना है, आपको बोलना है अंग्रेजी. तो आप सवाल उठता है कि आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं. द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश. तो अंग्रेजी तभी आप बोल सकते हैं जब आप पास बहुत से सेंटेंसेस हो. दैट मीन्स बहुत से वाक्य हो, बहुत से जुमले हो, क्योंकि बहुत से जुमले मिलकर के, बहुत से वाक्य मिलकर के एक बात को शक्ल देते हैं, गुफ्तगू को शक्ल देते हैं, कॉन्वर्सेशन को शेप देते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज सेंटेंस एग्जैक्टली. कहते हैं बहुत से शब्द मिल करके, बहुत से अल्फाज मिलकर करके अगर कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य, सेंटेंस या जुमला. अ लॉट ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस क्लियर हो गया आपको. सेंटेंस की कई किस्में होती हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं नॉर्मली. सबसे पहले क्या होता है? अफर्मेटिव. ये आपकी सेंटेंस की पहली काइंड है. दूसरी काइंड है नेगेटिव. तीसरी काइंड है इंट्रोगेटिव, एंड फाइनली यू हैव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. सो 4 काइंड्स आर देयर. अब सवाल उठता है कि अफर्मेटिव हम किस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं, नेगेटिव हम किस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव किस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है. तो अफर्मेटिव का मतलब वे सेंटेंसेस जिसमें हाँ की बात होती है. पॉजिटिव सेंटेंसेस आर देयर जिसमें नहीं की बात नहीं होती है, कोई सवाल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लेट मी टेल यू, मैं स्कूल जाता हूँ. सिंपल सेंटेंस है, हाँ है. इसमें अफर्मेटिव है, हाँ है, अफर्मेशन है. मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग यहाँ आते हैं, मेहमान आ रहे हैं, उन लोगों ने खाना खा लिया है. तो ये सारे सेंटेंसेस क्या अफर्मेटिव है, हाँ की इसमें बात हो रही है. नेगेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं का जिक्र होता है, नहीं की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वे लोग नहीं आ रहे हैं, मेहमानों ने खाना नहीं खाया, वे लोग नहीं आ रहे हैं. इस तरह के सेंटेंसेस ये बात करते हैं नेगेटिव में. तीसरी जो आपकी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल वाले. एक शब्द होता है इंट्रोगेट. इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल जवाब करना. तो इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल वाले सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, तुम यहाँ क्यों आते हो, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अब टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें दोनों क्वालिटीज होती हैं, दोनों खूबियां होती हैं. क्यों, कहाँ, कैसे की बात भी होती है और नहीं की बात होती है. इसमें जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल कब नहीं जाता हूँ, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. तो आपको सेंटेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस की जो काइंड्स होती हैं वो क्लियर हो गई. अब सवाल उठता है कि आपको सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम आपको फार्मूला दे रहे हैं. द फार्मूला ऑफ मेकिंग सेंटेंस. इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 थिंग्स आर देयर. सबसे पहले एस, ये आपके फार्मूले की सबसे पहली चीज है. एस प्लस डी प्लस वी प्लस ओ. इन चारों चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे तो एट द एंड यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस. एक संपूर्ण वाक्य मिल जाएगा, एक मुकम्मल जुमला मिल जाएगा. अब सवाल उठता है कि एस का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है. एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. एस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट. जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर. वी का मतलब होता है, वी इज मीन फॉर वर्ब. एंड फाइनली ओ दैट मीन्स होता है ऑब्जेक्ट. अब एक और सवाल उठता है कि एस का मतलब सब्जेक्ट समझ में आ गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या चीज है. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला व्यक्ति, जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. हिंदी में कहते हैं कर्ता, उर्दू में कहते हैं फाइल. अब यहां पर 2 सवाल उठते हैं कि इंग्लिश में कितने कर्ता होते हैं, कितने फाइल होते हैं, और वे हैं कहां. तो लेट मी टेल यू, इंग्लिश में 8 सब्जेक्ट्स आर देयर. 8 कर्ता होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है. यू आपका सब्जेक्ट है. वी आपका सब्जेक्ट है.
दे आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, शी आपका सब्जेक्ट है, इट आपका सब्जेक्ट है और एनी नेम. सो 8 सब्जेक्ट्स आर देयर. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड एनी नेम. अब आपके सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं. सब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप. सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो आपके आई, यू, वी, दे ये क्या प्लूरल कैटेगरी में है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. और आपके ही, शी, इट, एनी नेम ये क्या आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. तो ऐसा आपको क्लियर हो गया आपके फॉर्मूले. सबसे पहली चीज, इज इट क्लियर? अब आप बात करेंगे जी. जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर. जी का मतलब होता है ग्रामर. हिंदी में कहते हैं नियम, उर्दू में कहते हैं कायदा, जिसके हिसाब से हमें चलना है. जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर. सबसे पहले जो हम आपको ट्रैक दे रहे हैं, सबसे पहले जो हम आपको ग्रामर सिद्धांत दे रहे हैं, कायदा दे रहे हैं, वो क्या चीज है? कैन. कैन का मतलब क्या होता है? सकता है. कैन दैट मीन्स सकता है. बड़ा आसान है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. कैन दैट मीन्स सकता है. तो हमने सब्जेक्ट आपको बता दिया, ग्रामर आपको बता दी. अभी फॉर द टाइम बिंग आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप ग्रामर के तौर पे कैन ही इस्तेमाल करेंगे. तो सब्जेक्ट इज क्लियर एंड ग्रामर इज क्लियर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब. अब सवाल उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिससे एक्शन जाहिर हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ऐसा कोई वर्ड जिससे हरकत जाहिर हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. द वर्ड विच शोज एक्शंस दैट्स कॉल्ड वर्ब. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पढ़ना, तो पढ़ना क्या चीज है? वर्ब है. READ रीड. रीड मीन्स पढ़ना. इससे एक्शन जाहिर हो रहा है, इससे कोई हरकत जाहिर हो रही, काम जाहिर हो रहा है. तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ग्रामर क्लियर हो गई, वर्ब क्लियर हो गए. अब खाली हमने कहा पढ़ना, तो इसमें क्या सवाल उठता है? क्या चीज पढ़ना? तो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लगा सकते हैं किताबें पढ़ना, रीड बुक्स. हमने कहा लेटर्स पढ़ना, रीड लेटर्स. हमने कहा चेहरे पढ़ना, रीड फेसेस. तो आप सेंटेंस बनाएंगे. फार्मूला आपने अप्लाई करा, सब्जेक्ट, ग्रामर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के तौर पे फॉर एग्जांपल हम आई लगा लें. वी हैव अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. वी कैन चूज एनी ऑफ देम. फॉर एग्जांपल आई ले लिया हमने, ग्रामर हमने कैन ले लिया. आई कैन मैं सकता हूं. वर्ब हमने देखा हमारे पास क्या है? रीड. आई कैन रीड दैट मीन्स मैं पढ़ सकता हूं. ऑब्जेक्ट हमने इसमें कुछ भी चूज कर लिया. आई कैन रीड फेसेस, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं. इसका मतलब हो गया हमें वे सेंटेंसेस बनाना आ गए, वे जुमले बनाना आ गए जिसके लास्ट में सकता है आता है. हिंदी का कोई भी सेंटेंस सकता है फिनिश हो आप उसे बना सकते हैं. तो आई कैन रीड फेसेस, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं. दूसरा सेंटेंस आपको ट्राई करना है. आपने सब्जेक्ट लिया दूसरा यू. ग्रामर आपको कैन ही लेना है. यू आर बॉर्न टू यूज इट. अब वर्ब आपको अपने इस्तेमाल करना है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा बचाना, सेव. तो यू कैन सेव, तुम बचा सकते हो, तुम पैसे बचा सकते हो. यू कैन सेव मनी. तीसरा हमें सेंटेंस बनाना है. फिर हमने सब्जेक्ट दूसरे ले लिया वी. वी का मतलब हम. ग्रामर कैन, वी कैन, हम लोग सकते हैं. आगे हमने लोग लगा दिया चाय बना सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर टी, हम लोग चाय बना सकते हैं. तो आपको फ्रेंड्स सेंटेंसेस बनाना आ गए. इस तरह के आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सकता है, सकती है, सकते हैं आता है. तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं. अब ये आपके जो सेंटेंसेस है अफर्मेटिव है. अब इन सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है. हमने कहा मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड फेसेस. हम इसका सेंटेंस बनाना है नेगेटिव. मैं चेहरे नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड फेसेस. इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, क्या मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, कैन आई रीड फेसेस. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है, कैन आई नॉट रीड फेसेस. अब इन सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है. इसके लिए हम आपको दे रहे हैं वोकैबुलरी. भाई सब्जेक्ट आपको क्लियर है, सब्जेक्ट आपको याद कर लेंगे. ग्रामर बहुत आसान है. कैन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें आपको परेशानी हो सकती है. यू मे फेस सम प्रॉब्लम्स. तो इसके लिए हम आपको वर्ब्स दे रहे हैं. सबसे पहला वर्ब है आपका सर्च फॉर. सर्च फॉर, यू कैन राइट इट डाउन, पेन इट डाउन. सर्च फॉर. नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई टू. देन कीप वंस वर्ड. गो बैक on one's word. Keep an eye on. Keep accounts. Mooch around. Misbehave. Treat well. Complain against. Listen to news. Fan one's anger. Embellish. Forget. Forbid. etc. ये आपके वर्ड्स हैं. इनको आप पेन डाउन कर लें. फिर इन वर्ड्स को आप इस्तेमाल करके इन्हीं खास तौर से इन वर्ड्स को फोकस करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक नौकरी तलाश कर सकता हूं. इसको बोलने के लिए आप कैन पे स्टॉपेज रखेंगे. आई कैन सर्च फॉर अ जॉब. तो मुझे जवाब दे सकते हो. यू कैन रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस. अब रिप्लाई के साथ टू आ रहा है, सर्च के साथ फॉर आ रहा है. ये क्या चीजें हैं? ये इसके प्रेपोजिशंस हैं. ये फिक्स्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ इंटरफेयर नहीं करना है. हमने कहा वे लोग मेरा इंतजार कर सकते हैं. वेट के साथ फॉर, ये पहले से फिक्स्ड है, ये प्रेपोजिशन है. दे कैन वेट फॉर मी. मैं अपनी जिंदगी संवार सकता हूं. आई कैन
एम्बेलिश माई लाइफ, क्या वे लोग मेरे खर्चे उठा सकते हैं? कैन दे मीट माई एक्सपेंसेस? इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. See me in the next video. Till then, take care. Nice meeting.